हैंड सैनिटाइजर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल घातक हो सकता है। डॉक्टर अखिलेश देवरस बता रहे हैं संक्रमण से बचने का उपाय। पर्याप्त ऑक्सीजन कब और कैसे लें, ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखिए एक्सपर्ट व्यू दिलीप जगवानी के साथ। नई चुनौतियों के साथ जो चिकित्सा जगत है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना पीरियड चल रहा है। एक्सपर्ट व्यू हमारा कार्यक्रम लोकसभा टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर अपनी राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और बहुत सारी जो लोगों के मन में जो विचार चल रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, हमारी कोशिश हो रही है कि उनका जवाब भी दर्शकों को हम अपने एक्सपर्ट व्यू के जरिए दिला सके। इसी कड़ी में हम छाती रोग विशेषज्ञ, जो अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अखिलेश देवरस, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। हम सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि संक्रमण पहले भी हुआ करता था लोगों के शरीर में, छाती में, फेफड़े में। अब जो संक्रमण हो रहा है, क्या पाते हैं डॉक्टर इसमें, कितनी चुनौतियां हैं उसे संभालने में? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संक्रमण 3 प्रकार के होते थे। एक होता था बैक्टीरियल, एक होता था वायरल और एक होता था फंगल। तो इसी कड़ी में अब जब हम नया वाला जो कोविड-19 स्ट्रेन जो देख रहे हैं, ये एक प्रकार का वायरस है और अनफॉर्चुनेटली ये जो वायरस पहले जानवरों में, बैट्स में पाया जाता था, वो म्यूटेट करके अपने शरीर के अंगों को, खासकर ह्यूमंस में, वो इफेक्ट करने लग गया। और क्योंकि अपना जो बॉडी का अंग था, अपने जो शरीर था, उसके लिए नया वायरस था, तो उस नए वायरस के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी तो डायरेक्ट वायरस जो है अपने गले से फेफड़े में जाता गया और इस प्रकार वो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता गया। और हम देखने लग गए कि निमोनिया, और एक ऐसा प्रकार का निमोनिया जो कि जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये नोवेल वायरस था, एक नया स्ट्रेन ऑफ वायरस था। तो इस प्रकार से हम देखते गए कि ये जो फेफड़ा है, ये अपने उसके जो दुष्परिणाम होने लग गए उस वायरस के प्रति, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से, वो एक निमोनिया करता गया और पेशेंट काफ़ी जल्दी लंग्स उसके फ्लड होने लग गए और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग गया। एक बात अभी दर्शकों के दिलो दिमाग पर है कि वो लगातार मास्क पहन रहे हैं। एक ऑक्सीजन लेवल की बात होती है, ऑक्सीजन अभी बहुत ही जरूरी है। क्या है इसका पैमाना? क्या ऑक्सीजन की कमी होना भी मास्क की वजह है? देखिए, ये सोच गलत है। पहली बात तो हमें मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी के जो म्यूटेशंस हो गए हैं इस कोरोना वायरस में, दे आर एक्सट्रीमली हैजार्डस। और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, यही 2 चीज़ है जो कि हमें इस वायरस से 100% बचाव दे रही है। वैक्सीन एक अच्छी चीज़ आई है जो कि हमें इस संक्रमण से तो नहीं बचाती, पर इससे होने वाले दुष्परिणाम और डेथ को ऑलमोस्ट 100% तक प्रिवेंट करती है। तो मास्क से ऑक्सीजन लेवल हमारा नहीं घटता, पर कई लोगों से क्या होता है कि उससे क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी कि जो लोगों के बीच में जो क्लोज्ड स्पेसेस का जो डर रहता है, जैसे कोई लिफ्ट में चढ़ता है उसमें उसको घुटन सी होती है, ये सब चीजें जो है वो उनको ज्यादा होने लग जाती है। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है नॉर्मल इंसान में 94 एंड अबव रहता है। उसको प्रॉपरली देखने का तरीका बहुत जरूरी है। क्या होता है, आपाधापी में आदमी आता है, अरे मेरा ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, पता लगा उसका ऑक्सीजन नॉर्मल रहता है। तो ये जरूरी है कि पहले उसको कौन सी उंगली में लगाएं, कब लगाएं, कितनी देर के लिए लगाएं और उसको कैसे प्रॉपरली देखें। तो सबसे पहले आदमी को शांत बैठना चाहिए। बैठ के उसको अपनी इंडेक्स फिंगर में इस पल्स ऑक्सीमीटर को लगाना चाहिए। इसको लगाने के बाद ये जरूर ध्यान लगे कि ग्लव्स उतरा हो, उसके साथ साथ उसके ऊपर नेल पॉलिश ना हो, क्योंकि नेल पॉलिश रहा तो आपको ऑक्सीजन रीडिंग कुछ भी आ सकता है। तो उसको प्रॉपरली लगाएं। 20 सेकंड के बाद उसके प्रॉपर वेव फॉर्म को देखते हुए आप अपनी रीडिंग लीजिए और तब आप मानिए कि आपका ऑक्सीजन इतना है। अगर वो 94 के ऊपर है तो अच्छा है, 94 के नीचे है तो वो थोड़ा चिंता का कारण बनता है। एक अभी और बात आ रही है कि घर में अलग अलग एज के लोग रहते हैं, बाहर निकलना बहुत कम हो पा रहा है, तो उनके मन में एक आता है कि हम प्राणवायु, जो शुद्ध हवा है, वो कैसे लें, किस तरह से अपने फेफड़ों को एक्सरसाइज के जरिए हेल्दी रखें। ये बहुत अच्छा सवाल है।
अब जब हमें समझ में आ रहा है कि संक्रमण हर तरफ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हवा से भी संक्रमण फैल रहा है, जो कि अब पुष्टि भी हो चुकी है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वायरस 6 फीट मैक्सिमम 3 मीटर, उससे ज्यादा वो ट्रैवल एयर में नहीं कर रहा है। तो आप ये चिंता से मुक्त हो जाइए कि आप अगर बाहर घूमने निकले हैं तो अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फोमाइट्स का इन्फेक्शन, यानी किसी सतह को छूने से इन्फेक्शन होता है, वो अभी भी बरकरार है, पर ये स्ट्रेन जो है फोमाइट इन्फेक्शन यानी सतह से फैलने में कम सक्षम है। तो आप घूमिए, निश्चित रूप से घूमिए, मास्क का उपयोग कीजिए। प्राणवायु के लिए जो आप नॉर्मल प्राणायाम जो अपन घर में कर सकते हैं, जिसमें कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एवं पेट के बल लेटना, ये 3 चीज से आपका ऑक्सीजन का स्तर अपने शरीर में अच्छा हो सकेगा और आप प्रॉपरली ब्रीद इन एंड आउट कर सकेंगे। बड़ी काम की जानकारी आपके लिए डॉक्टर देवरस दे रहे हैं। हम इस बातों का जो सिलसिला है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बात आती है डॉक्टर साहब की सैनिटाइजर। ये सैनिटाइजर को लेकर के लोग इतने कई लोगों को देखा गया है कि वो दिन भर सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, बॉडी को और रखे हुए सामान को। कितना आवश्यक है सैनिटाइजर, कितनी मात्रा होनी चाहिए दिन भर? देखिए, सैनिटाइजेशन एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, ये बात सच्चाई है, पर इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप बैठे बैठे कहीं भी बैठे हो तो फटाफट सैनिटाइज मारते रहें। पता लगा आपको कैंसर हाथ का हो जाएगा, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स रहते हैं और कुछ केमिकल इंजरीज जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी बड़ा कॉमन देख रहे हैं। तो ये बात सबसे पहले जानना जरूरी है कि सैनिटाइजर जो है जब हम हाथ में लगाते हैं तो वो एक बायोफिल्म बनाता है अपने हाथ में, और वो बायोफिल्म 45 मिनट से 1 आवर तक अपने हाथ में रहता है और अपने हाथ को सुरक्षित रखता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप कहीं किसी चीज को छुएं और उसके बाद आप सैनिटाइज कर लीजिए, ऐसा डालते रहिए। उससे ज्यादा सिंपल, सस्ता और कारगर उपाय साबुन से हाथ धोना है, क्योंकि साबुन जो है वो एक एल्कलाइन पीएच का है और वो वायरस को मार देता है। साबुन से हाथ धोने का भी एक बहुत निश्चित तरीका है और एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको सब लोग याद रखें। उसका नाम है SUMANK। S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा और N फॉर नेल्स और K फॉर कलाई। तो अगर आप इस तरीके से हाथ धोएं, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नेल्स और कलाई, अगर इस प्रकार से आप अगर हाथ धोएं तो आपके हाथ पूरी तरीके से स्वच्छ और नो वायरस रहेंगे। और इसको करने में आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स लगेंगे। कोई भी आम तौर पे पाया जाने वाला साबुन इस बहकावे में मत जाएं कि एंटीबैक्टीरियल है या एंटीवायरल है। आपके घर में पाया जाने वाला सबसे सस्ता साबुन इस में कारगर रहेगा। दूसरा, अब ये हाथ जो आपको धोना है, ये प्रति घंटे धोने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप 2 घंटे से 3 घंटे तक आप आराम से एक बार हाथ धोइए, फिर 2 घंटे तक भी अगर आप हाथ में धोए तो चलेगा। तीसरी एक और चीज जरूरी है, अगर आप हाथ सब धो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उंगली या हाथ का नाक या मुंह से कांटेक्ट, ये अगर 0 रहे, जिनको नाक को रेंगने की बार बार आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, वो बड़ा घोट सिगरेट पीते हैं और ये निकाल के रखते हैं, उन व्यक्तियों को ऐसा संक्रमण ज्यादा होगा। तो सैनिटाइजर से अच्छा है कि आप साबुन से नियमित रूप से हाथ धोइए, उससे आपके हाथों को हानि नहीं होगी। साबुन लगाने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं और उसको सूखने दें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम करना है, कहने का ये मतलब है, और कांटेक्ट तो बिल्कुल आप 0 रखें तो ज्यादा अच्छा है। सैनिटाइजर का भी कोई स्टैंडर्ड है? मार्केट में तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, सैनिटाइजर्स के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं और अच्छा सैनिटाइजर ही उपयोग करें। चालू जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं वो आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, फायदा कम पहुंचाएंगे। प्रॉपर कंपनी का सैनिटाइजर आप लीजिए। डॉक्टर अखिलेश देवरस, जी हाँ, हमारे शहर के छाती रोग विशेषज्ञ, काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने दी है। हम धन्यवाद करते हैं उनका। एक्सपर्ट व्यू, लगातार हमारी कोशिश, लोकसभा टीवी की ये कोशिश कि आप तक वो जानकारियां पहुंचाएं जो आपको दिग्भ्रमित जो कर रही है, दूसरी जो बातें, उनसे आप बिल्कुल एक सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो आज का ये एपिसोड भी हमने पूरा किया आपके साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के द्वारा जो बताई गई जानकारी है आप इस्तेमाल में लाएंगे और हेल्दी रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। थैंक यू सर। आपका थैंक यू।
तो इसके साथ ही कैमरामैन राजा खान के साथ मुझे यानी दिलीप जगवानी को दीजिए विदा और आप देखते रहिए अपना टीवी चैनल लोकसभा टीवी।